37/365 और आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप डायनेमिक एटीट्यूड। ऐसा एटीट्यूड कि लोग आपके उसके दीवाने हो जाएं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ 3 स्टेप्स के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं एटीट्यूड हमारा क्या होता है। एटीट्यूड मतलब जीवन को देखने का नज़रिया, उसे बोलते हैं एटीट्यूड। तो अपनी 3 स्टेप्स हैं, मैं आपको बारी बारी से इसके एक एक बारे में थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफली आपको बताऊँगा। पहला है टेक रिस्क। इसका मतलब रहता है कि जीवन में थोड़ा बहुत जोखिम तो हमको उठाना ही चाहिए। अगर हमको अपनी उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, कोई करियर में ग्रोथ करनी है, सामाजिक ग्रोथ करनी है, तो छोटे छोटे रिस्क हमको लेना ही चाहिए। जहाँ हम पड़े हुए हैं वहाँ से निकलना है कुछ, तो छोटी सी रिस्क हमको उठाना पड़ेंगे। हो सकता है कि हमें उतनी सुविधाएं ना मिलें, लेकिन हम रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा सब कुछ बेच कर दाव पे लगा करके वो काम आप करने जाओ, लेकिन छोटी छोटी रिस्क जीवन में होते रहने चाहिए। ठीक है। और स्टेप नंबर 2, हमें क्विक डिसीजन। हमें जीवन में जो निर्णय लेने की जब बारी आती है तो हम टालते हैं और अंत में ये होता है कि समय हमारा डिसीजन ले लेता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। किसी भी फील्ड में हो तो हमको एक पहली चीज़ ये हैबिट डालनी है कि हम जल्द से जल्द कोई भी बात है फटाफट डिसीजन लें, फटाफट। उसके 5 साल बाद हम उसका अंजाम देखें, उसके बाद फिर हम वो डिसीजन लें। नंबर 3, फिर हम आते हैं डोंट बियर इंसल्ट। हमको कहीं भी इंसल्ट नहीं सहनी है। ठीक है, इंसल्ट पे तुरंत आपको वो करना है, रिस्पॉन्ड करना है, नो टू नो। ठीक है। और पहली चीज़ हमको ना कहना भी आना चाहिए जीवन में, कि हमको कुछ बातों के लिए, हमको हर चीज़ के लिए जीवन में हामी नहीं भरना है। ठीक है, तो कभी हमको ना कहना भी आना चाहिए। ये आपको ग्रोथ, आपको एक मैच्योर पर्सन बनाएगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी। ठीक है, किसी को खुश करने के लिए हम बार बार ना नहीं बोल सकते। तो हमको क्या बोलते हैं, हर बार हमको हामी नहीं भरना है, ना कहना भी आना चाहिए। और इंसल्ट आपको हर बार सहन नहीं करना। आपकी गलती हो तो उसको बनते हैं। किसी भी आप सोसाइटी में हो, नौकरी में हो, कहीं भी हो, तो इंसल्ट के लिए ना कहना आना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। और हर बात में अपन को हामी नहीं भरना है। ठीक है, तो मैं समराइज़ कर देता हूँ। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को डायनेमिक एटीट्यूड, लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक है, किसी के आगे सम्मान की आपको भीख नहीं मांगनी है। ठीक है, लोग क्या बोल सकते हैं हर जगह कि भाई मुझे सम्मान पाने कोई अपेक्षा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं। टेक रिस्क। रिस्क इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। और आपको जीवन में अगर कुछ करना है, उन्नति करना है, तो रिस्क लेना तो आना ही चाहिए। इसके अलावा कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। रिस्क मान लो कि मैं छोटा सा आपको उदाहरण के साथ में बता दूं कि मान लो आपने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका हो गया और आप अपने होम टाउन में ही रहते हैं, तैयारी करते हैं या नौकरी के लिए तलाश में हैं, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा यार, है कि नहीं। घर बैठे ही आपकी सारी चीज़ें मिल जाएं, जीवन में पॉसिबल संभव है ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को थोड़ा ईगो भी डाउन करना पड़ेगी, तब जाके वो सारी चीज़ें होंगी। ऐसे बिजनेस के आपने देखे होंगे कि भाई इंडिया के अंदर 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि उतना वो समय के साथ अपने आप को चेंज भी नहीं कर सकते, उतनी जोखिम भी नहीं लेते, वही परंपरागत ढंग से करते रहते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, वो चीज़ें फेल हो जाती हैं। आपको थोड़ा बहुत नया ट्राई तो करते ही रहना चाहिए। नए ट्राई का मतलब होता है रिस्क। रिस्क का मतलब है कि आप कुछ अलग करोगे तो उसमें देखो परंपरागत चीज़ें चलती आ रही, तो उसमें वो है कि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी पास हो जाएँ। लेकिन आप वही कुछ नया करोगे तो उसमें उम्मीद रहेंगी कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी चल जाएँ। तो रिस्क इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे सेल्फ ग्रोथ की बात हो, बिजनेस की बात हो, जॉब की बात हो, रिस्क इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकंड चीज़ पे हम आते हैं। सेकंड चीज़ है अपना मैं आपको बता रहा था इसके बारे में, क्विक डिसीजन। मतलब तेज, जल्दी से फटाफट आपको निर्णय करना आना चाहिए जीवन के अंदर, कि आपको क्या ये काम करना है अथवा नहीं करना है। मतलब कि सोचने, डिसीजन लेने के बाद नहीं सोचना है। डिसीजन लेने से पहले जितना सोचना है सोच लिया, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तो उसी पे अड़े रहना है, फिर उसी को सही साबित करना है अपन को। ठीक है, तीसरा हो गया है। और अभी हम मतलब आने वाली वीडियोस में कुछ सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम आपको डिटेल नॉलेज देंगे किसी चीज़ के बारे में। वो आपको आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। तो डायनेमिक एटीट्यूड का क्या बोल सकते हैं, कोई भी डेवलप कर सकता है थ्रू उसको पहले अपने आप को बदलने के लिए मतलब कि ठानना पड़ेगा कि भाई मुझे अपने आप को चेंज करना है, जीवन में कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उसमें रिस्क लगेगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आदतें आपको बहुत आगे तक बढ़ाएंगी जीवन में, अगर आप तेज़ डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, तेज़ी से निर्णय कर पाते हो
और क्या बोल सकते हैं, बहुत हर चीज़ को आपको ना कहना आना आता है, तो आप बहुत सारे इमोशन से आप बच जाओगे। थैंक यू, बाय बाय।